हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस, जिसको शागास डिजीज़ भी कहा जाता है। और ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट की वजह से होती है, जिसको साइंटिफिकली ट्राइपैनोसोमा क्रूजी कहा जाता है। ट्राइपैनोसोमा क्रूजी जो है ये एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है ड्यू टू एन इंसेक्ट वेक्टर। ठीक है, इंसेक्ट वेक्टर है जो कि इसको ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस में, और ये जो वेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में पाया जाता है। दैट्स वाई इसको हम अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं या फिर शागास डिजीज़ कहते हैं। अब अगर इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोग जो हैं ये इन्फेक्टेड हैं बाय शागास डिजीज़, एंड मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दे आर इन्फेक्टेड। ठीक है, मीन्स वो एसिम्टोमेटिक हैं, और अगर इस डिज़ीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो इन्फेक्शन जो है ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब ये शागास डिजीज़ जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो लैटिन अमेरिका के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बिकॉज़ जो रूरल टू अर्बन मूवमेंट्स होती हैं या फिर अराउंड द वर्ल्ड इंडिविजुअल्स जो हैं ये मूव करते हैं, तो इसकी वजह से जो इसकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज हो गई है। मीन्स इसकी एपिडेमियोलॉजी जो है इस डिज़ीज़ की वो ड्यू टू दिस मूवमेंट्स चेंज हो गई है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करें कि ये किस किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, तो सबसे पहले मेनली जो है ये वेक्टर ट्रांसमिशन है। वेक्टर जो है ये एक स्ट्राइटोमाइन बग होती है जिसको हम किसिंग बग भी कहते हैं, और ये आपकी बेडिंग जो है अगर वहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम ठीक नहीं है तो वहाँ पे मौजूद हो सकती है। और ये बग जो है ये मेनली क्या करती है, ह्यूमंस की जो आइज़ का एरिया होता है या माउथ के करीब होता है उस एरिया को बाइट करती है। और जो ट्रांसमिशन है ये बाइट के थ्रू नहीं होती। अगर जो बाइट के रिज़ल्ट में स्किन के जो है वो ओपनिंग हुई है वो कांटेक्ट में आ जाए विद इट्स फीसेस, अगर इसके फीसेस जो हैं वो उसके साथ कांटेक्ट में आ जाएं तो फीसेस के थ्रू जो ट्राइपैनोसोम्स हैं ये पास ऑन कर जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, ओरल रूट है। अगर आपका फूड जो है इसकी फीसेस से कंटामिनेटेड है तो फिर भी जो है ट्राइपैनोसोमा क्रूजी पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। वर्क एक्सीडेंट इन द लैब, अगर आप लैब के अंदर इस पैरासाइट पे काम कर रहे हैं तो माइट पॉसिबल आपका कांटेक्ट हो जाए इससे और ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाए। नेक्स्ट है कंजेनिटल और प्लेसेंटल, इट मीन्स के मदर से चाइल्ड में थ्रू प्लेसेंटा जो ट्रांसमिशन है ये भी पॉसिबल है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है इसके थ्रू भी ये आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो शागास डिजीज़ जो है इसके मेनली 2 फेजेस होते हैं, एक एक्यूट है और दूसरा क्रॉनिक फेज़ है। ठीक है, एक्यूट फेज़ जो है ये डायरेक्टली आफ्टर इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन के इमीडिएटली जो है ये एक्यूट फेज़ स्टार्ट हो जाता है और ये कुछ वीक्स से कुछ मंथ्स तक रह सकता है। ठीक है, एक्यूट फेज़ के दौरान क्या होता है कि पैरासाइट जो है ये आपकी जो ब्लड है इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है और सिम्टम्स जो हैं ये माइल्ड होते हैं या फिर एसिम्टोमेटिक कंडीशन होती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो सिम्टम्स जो हैं वो मेनली क्या हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, और जिस साइड से या जिस वूंड या बाइट के जो निशान है वहाँ से पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है वहाँ पे जो स्किन है वो स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, और रेयरली ऐसा होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में सीवियर इन्फ्लेमेशन हो हार्ट मसल्स की या ब्रेन की या लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कुछ केसेस में ये भी होता है कि इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में हार्ट मसल्स जो हैं ये इनकी स्वेलिंग हो जाती है, या ब्रेन की, या जनरली जो ब्रेन की जो लाइनिंग है, मेनिंजेस हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। अब एक्यूट फेज़ के बाद जो है मोस्टली जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो एक एसिम्टोमेटिक फॉर्म ऑफ डिजीज़ जो है, एसिम्टोमेटिक कंडीशन उसमें एंटर हो जाते हैं जिसको हम क्रोनिक इंटरमीडिएट फेज़ कहते हैं। ठीक है, और इस फेज़ में क्या होता है कि ब्लड के अंदर बहुत कम होते हैं या फिर पैरासाइट्स मौजूद नहीं होते। एक्यूट फेज़ के अंदर सर्कुलेटिंग ब्लड में पैरासाइट्स होते हैं, जबकि जो क्रोनिक फेज़ है इसमें पैरासाइट्स आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं कर रहे होते। इस टाइम पे क्या होता है, मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ऑफ द इन्फेक्शन बिकॉज इट इज़ एसिम्टोमेटिक, और
कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं दे रिमेन एसिम्टोमेटिक फॉर लाइफ, ठीक है। इनमें पूरी लाइफ में कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, ये एसिम्टोमेटिक रहते हैं और लेकिन पैरासाइट इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इन इन्फेक्टेड लोगों में से 20 to 30% लोग ऐसे हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और वो कौन से हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं कि हार्ट रिदम एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं जिनकी वजह से सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। और हार्ट जो है, ये हार्ट मसल्स डायलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लड जो है ये प्रॉपरली हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, और इसोफेगस या कॉलन जो है ये भी डायलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से खाने में और स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है जी डायग्नोसिस के, इस डिज़ीज़ को डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि एक्यूट फेज़ जो होती है उसमें पैरासाइट आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है कि ब्लड स्मेयर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है ब्लड स्मेयर की, उसमें पैरासाइट की प्रेजेंस जो है उसको कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन जो क्रोनिक स्टेजेस हैं इनके अंदर डायग्नोसिस जो है ये किस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, उनको पहले एक्यूट फेज वाले सिम्टम्स अपीयर हुए हैं नहीं हुए, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने ऐसे एरिया में ट्रैवल किया है, या लाइकलीहुड क्या है कि वो इन्फेक्ट हो सकता है इस डिज़ीज़ से या इस पैरासाइट से, ठीक है। तो इस बेस पे फर्दर जो है वो टेस्टिंग हो सकती है। और डायग्नोसिस जो है क्रोनिक स्टेजेस का वो किस तरीके से होगा कि जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, सीरोलॉजिक टेस्टिंग है कि जो पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर जो शागास डिजीज़ या फिर ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। तो इस बेस पे हम जो क्रोनिक स्टेज है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, के इसको ट्रीट किस तरीके से किया जा सकता है। जो ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस जो है ये किस टाइम पे हुआ है। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस है तो जैसे कि एक्यूट फेज़ में डायग्नोसिस हो गया है या फिर कंजेनिटल इन्फेक्शन है तो वो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है कि अगर मदर के अंदर है तो माइट पॉसिबल चाइल्ड जो है इसके अंदर इसको भी ये भी इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो या फिर जो सुप्रेस्ड इम्यून सिस्टम होता है जिनका, तो उनके लिए जो है वो ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट हो सकता है और इसको ट्रीट जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और क्रोनिक इन्फेक्शन जो है जिन इंडिविजुअल्स को, उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो डिज़ीज़ की कंडीशन है वो क्या है, फेज़ कौन सी है, और आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो क्या हैं। और some patients may be referred to as specialists such as a cardiologist, gastroenterologist और infectious disease specialist, कि कुछ patients जिनमें severe symptoms हों related to the brain, heart और जिनमें क्या है कि congenital infection के chances हैं, तो उनको specialist जो हैं उनको दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है।